बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ स्पेगेटीज विद ब्लांच्ड वेजिटेबल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी बनती हैं। पानी बॉयल हुआ तो मैंने उसमें मटर डाल दिए हैं। उसके बाद मैंने ग्रेट करके रखे हुए थे आलू मोटी वाली साइड से, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और सबसे एंड पे मैं इसमें गाजर ऐड कर रही हूँ। मैंने ये सब सब्ज़ियाँ अकॉर्डिंगली की हैं कि जिसको ज़्यादा टाइम लगता है उसको मैंने पहले डाल दिया है। 2 से 3 मिनट मैंने मटर किए, 1 डेढ़ मिनट आलू मैंने रखे, फिर बिल्कुल आधा मिनट ही तकरीबन मैंने गाजर उसमें रखी। तो वो सारी जो थी ब्ला हो गई मेरी तैयार। स्ट्रेन करके मैंने साइड पे रख दी हैं। अब चलें कुकिंग की तरफ चलते हैं। ऑयल मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। एज़ यूजुअल वही जो मैं इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करती, आपने अगर थोड़ा ज़्यादा डालना है तो आप डाल लें। 200 ग्राम्स के नज़दीक मैंने चिकन स्ट्रिप्स लिए हैं और वो मैं इसमें फ्राई करूँगी। देखें जब तक ये थोड़ा सा होगा, इसका कलर चेंज होने की तरफ आएगा, तो फिर मैं इसमें ½ टी स्पून के नज़दीक ना ½ टी स्पून गार्लिक पाउडर ऐड कर दूँगी। वो सिर्फ इसका फ्लेवर ही नहीं अच्छा करता, बल्कि इसमें अच्छी सी स्मेल भी आ जाती है और फ्लेवर इसका बहुत अच्छा हो जाता है, इन्हेंस हो जाता है जो हम पास्ता बनाते हैं। तो इसको भी मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, लहसुन को इसके साथ। फिर चिली फ्लेक्स मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ½ टी स्पून है। अगर आपने थोड़ी ज़्यादा डालनी है तो आप ज़्यादा डाल लें। स्पाइसेस आप अकॉर्डिंगली ही डाल सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद है। अगर आप लाइट खाते हैं लाइट डाल लें, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप उस हिसाब से कर लें। अब ये देखिए ब्राउन से हो गए, चिकन मेरा फ्राई हो रहा है, लाइट ब्राउन हो गया है। तो अब जो मैंने वेजिटेबल्स ब्लंच करके रखे हुए थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और फिर इनको सब सब्ज़ियों को देखें आप, कलर बिल्कुल उसका ठीक है और साथ भी नहीं जुड़ी हुई हैं और गल भी गई हैं और साथ नहीं चिपकी हुई कि जैसे वो ना कि मिक्सअप हो रही हैं, अलग अलग हर चीज़ लग रही है। और फिर अब मैं इन सब चीज़ों को, जो चिकन और वेजिटेबल्स हैं, उनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। इसके बाद मैं अब इसमें सारी जो सब्ज़ियाँ बाकी जो थी, बंद गोभी, शिमला मिर्च और ग्रीन चिलीज़ थोड़ी मैंने ऐड की थी, सारी मैंने लंबी काटी हुई हैं, क्योंकि वो स्ट्रिप्स भी मेरे पास, चिकन स्ट्रिप्स भी मैंने वो थी लंबी थी। और उसके बाद सारी वेजिटेबल्स भी मैंने इसी फॉर्म में की हैं ताकि सारी देखने में भी खूबसूरत लगे और कुकिंग टाइम भी फिर उसका एक जैसा वैसा ही होता है। अगर हम इस फॉर्म में करते हैं तो कुकिंग टाइम ज़रा कम हो जाता है। अगर हम क्यूब्स में करते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा थोड़ा लगता है। इसलिए मैंने, अब देखिए, अब मैंने इसमें ब्लैक पेपर क्रश किया हुआ है मेरे पास, मैंने वो इसमें ऐड किया है। आप चाहे पाउडर यूज़ कर लें। और उसके बाद मैं इसमें नमक डालूँगी, जो कि अकॉर्डिंगली डालना है। आप अगर ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा डाल लें, कम आपके ऊपर है। जितना आपको पसंद है आप उस हिसाब से अपना कर लें। 2 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस इसमें डाली है। और अब मैं इसमें विनेगर डालूँगी, वो भी 2 टेबल स्पून ही है। और सोया सॉस इसमें ऐड करूँगी, वो भी 2 टेबल स्पून। यानी कि जो तीनों सॉसेज हैं, चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर, तीनों चीज़ें मैंने 2 2 टेबल स्पून डाली हैं। आप भी बस अकॉर्डिंगली अपना डाल लें कि जिस तरह आपको है, जिस तरह आपके हिसाब से आपको सही लगता है आप डाल लें। अब सारी सब्ज़ियाँ जो हैं, चिकन, सब मैं सॉसेज, सॉल्ट, पेपर, गार्लिक पाउडर, सब चीज़ें अच्छे से अब मिक्स हमने कर ली हैं, सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब मैंने इसको साइड पे कर देना है और मैंने पास्ता बॉईल करने के लिए रख दिया हुआ है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला है और थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला था, अंदाजे से ही डाल दिया था, तकरीबन 1 टीस्पून के नज़दीक होगा, वो डाल दिया था ताकि ये जुड़े ना आपस में ना। 8 से 10 मिनट लगे तो पास्ता जो था बॉयल हो गया, मैंने उसको स्ट्रेन कर लिया। अब जो सारी वेजिटेबल्स, चिकन जो मेरे पास तैयार थी, वो मैंने उसमें जो पास्ता है वो ऐड कर दिया है। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये साथ नहीं चिपका, बिल्कुल अलग अलग नज़र आ रहा है। सब्ज़ियाँ भी अलग अलग सी हैं और पास्ता जो स्पेगेटीज़ हैं वो भी अलग है। देखने में इतने माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक दें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए। यूनिक ऐसे किचन को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।